कोई आए चाहे ना आए, कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन नहीं शिलालेख है। उनके लोग जय जयकार कर रहे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं, बेमतलब मूछें ऐंठ रहे हैं, और जिनका इतिहास है उनके बच्चे घूम रहे हैं। रियासत के लोगों ने तलवार छोड़ के तलवार पकड़ लिया मेरे साथियों। क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, आइए आसमान अंबर गर्जी, वहीं से गरज देंगे। धन्यवाद संचालन करता महोदय। अरे ऐसे बोलो, बहुत तेज आवाज तुम्हारा ऐसे है। हेलो, सर्वप्रथम महाराजा नथावन पासी जी के पवित्र स्थल पर, जहां पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पावन धरा पर जितने भी लोग आज इस पावन धरा पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मेरे साथियों मैं कहना चाहूँगा ये ऐसा गौरवान्वित क्षण है मेरे साथियों कि इस पवित्र भूमि पर इकट्ठा होकर आप लोगों ने आपने इतिहास स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है मेरे साथियों। इसके लिए मैं आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आपके परिवार जितने भी प्रशंसा की जाए कम है, जिन्होंने आपको मान सम्मान स्वाभिमान का अन्न खिलाया है मेरे साथियों, तभी ये फड़कता हुआ रक्त आग बढ़ता हुआ यहाँ इसलिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। इस महाराजा नथावन पासी जी के किले पर खड़े होकर हम लोग आज जिस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग पूरी तरह से उसको पूरा करके ही जाएंगे मेरे साथियों। हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग हैं मेरे साथियों, जिसने सदैव देश में अपने आप को कुर्बान कर दिया है मेरे साथियों। हम ऐसी परिपाटी के लोग हैं मेरे साथियों। मैं कहना चाहूँगा बड़े गर्व के साथ मेरे साथियों, हमारे पुरखों ने सदैव देश और समाज के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, रियासत दे दी, सियासत दे दी मेरे साथियों। हमारी माँ बहनों ने, लड़के वीर वीरांगनाओं ने दुश्मनों को गोली उठाकर अपने आप को खींच किया मेरे साथियों। इसलिए उस गर्व के साथ हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कोई दबा कुचला रक्त नहीं है मेरे साथियों, तो तभी कुछ तरीके से हमें बोलना शुरू किया जाए मेरे साथियों। हम लड़ना भी जानते हैं और हम अपनी बात को कहना भी जानते हैं। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र में हमें लगातार अपमानित किया जाए। हमारे बात को अपमानित किया जाए। मैंने लगातार इतिहास को पढ़ते हुए देखा है, सदैव इस भारत रक्षक समाज को पीछे दिखाने का काम किया जा रहा है। कई इतिहासकारों ने हमारे साथ धोखा किया, तो कई अंग्रेजी गजेटियर में लिखे होने के बावजूद भी लोग हमें सम्मान और हमारा अधिकार हमें नहीं दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये वही भारत से नागवंश है मेरे साथियों, जितने समय आने पर बड़े से बड़े विदेशी कूड़ आक्रांता को मार के जूतों से खदेड़ दिया मेरे साथियों। हम उसी वंशज की वही परंपरा की सीढ़ी है मेरे साथियों। आज समय आया है हमारे पुरखों के खंडहरों और किलों पर, जिनको राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी कुछ लोगों की जो ये नजर लगी हुई है, हम उन लोगों को खदेड़ कर ही पानी पियेंगे मेरे साथियों। ऐसा हमने सोच कर निकला है, ऐसा हम सोच कर निकला। आप जान लीजिए, इतना गौरवशाली इतिहास और इतना बड़ा साम्राज्य, उसके बाद हमारे बच्चे दर भटके, ये चिंता का विषय है मेरे साथियों। कोई आए चाहे ना आए, कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन इस रणमंडल में इकट्ठे जितने लोग हैं, अगर इतने लोगों ने बिगुल बजा दिया मेरे साथियों, तो चाहे सत्ता हो चाहे व्यवस्था हो, उसे झुकना ही पड़ेगा मेरे साथियों। इतिहास गवाह है मेरे साथियों। रही बात डर और डराने की, तो देश आन पर चढ़ के पासे और कालो भागे देख के पासे। कोई डरने और डराने वाली बात ना करे, ना पासी समाज कभी झुका है किसी के सामने। बड़े बड़े रियासत के लोगों ने तलवार छोड़ के तलवार पकड़ लिया मेरे साथियों। लेकिन वो गौरवशाली इतिहास है, इसने सदैव देश आने अपनी कुर्बानी दी है। हमने तलवार को तलवार ही समझा मेरे साथियों, और दुश्मन को दुश्मन ही समझा। इसीलिए हम लोग संघर्ष करेंगे तो सीधे शेर की तरह संघर्ष करेंगे। हमारे पुरखों का रक्त आज भी हमारे शरीर में उबलता है मेरे साथियों। हम डर और दबके नहीं करेंगे। प्रशासन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, डरपोक लड़ाई हमें नहीं लड़नी है। देश और समाज के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिए। जरायत जैसा दंश हम लोगों ने झेला, उसके बाद भी आज हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं। जिन लोगों ने किले के दरवाजे खोले, जिन लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को गुलाम बनाने का काम किया, आज उनकी संतानें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं मेरे साथियों। ऐसा लोगों पर भी विचारने की जरूरत है हम लोगों को मिलजुल कर चलना है मेरे साथियों। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इनके कोई भी हथकंडे आगे नहीं बढ़ने देंगे मेरे साथियों। ये हमारा वादा रहेगा मेरे साथियों। मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, जिस देश की पावन धरती ने स्वाभिमान का ताप बढ़ाया है, लहू से खींच इस धरा पर वीरों ने मान बढ़ाया है। ये पासी कुल के लाल वीर बैरी को सबक सिखाएंगे, और जो घुसा हमारी सीमा में वो मौत के मुंह में जाएंगे। और घबराने वाला नहीं।
कहने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा जो ये प्रांगण है, अब जिस पवित्र स्थल पर बैठे हैं, इस पवित्र स्थल पर हम पूर्णतः संवैधानिक स्तर पर बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों से, मेरे साथियों, ये वही स्थल है, ये वही जगह है जहाँ पर हमने जयचंदी औलादों को खड़े कर भेज दिया। मेरे साथियों, ये वही प्रांगण है, इसलिए इस प्रांगण में खड़े होकर हम बात तो नियम कानून अनुशासन की करेंगे, लेकिन अगर अनुशासन प्रिय लोग हमारे बीच में समय से नहीं उपस्थित हुए तो इसके लिए आक्रोश के भी हम वो लोग जिम्मेदार होंगे। मेरे साथियों, इसलिए यहाँ डरिए और दबिए नहीं, प्रशासन को जो आना है करे। हम संवैधानिक ढंग से बैठ रहे हैं, हमने सबको ज्ञापन दिया है, सबको लिखित में जानकारी दे दी है, इसलिए किसी भी बच्चे को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे साथियों, लोकतंत्र में लड़ाई हमको संघर्षपूर्ण लड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन भ्रष्ट बैठे हुए लोगों को जिन्होंने ओछी मानसिकता के अंतर्गत हमारी धरोहरों को छेड़ने का काम किया है, मैं सीधा उनको चुनौती देना चाहूंगा कि अगर इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो पासी समाज असंख्य संख्या में इकट्ठा होगा, और ये रोने वाला समाज नहीं है, ये अपना न्याय अपने हाथ करने वाला समाज है। केवल हम लोकतंत्र के सम्मान के लिए रुके हुए मेरे साथियों, संविधान के सम्मान के लिए रुके हुए मेरे साथियों, बाकी अन्यथा ये सुनने वाला नहीं। पासी समाज ने सदैव आप जान लीजिए, पासी समाज ने सदैव न्याय किया है मेरे साथियों। हमारे भारत सिंह नागवंश के इतिहास, आप मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात लोग भैया कहना चाहूंगा, लोगों के इतिहास नहीं है, जिनका ना सिक्का है ना उनका शिलालेख है, उनकी लोग जय जयकार कर रहे हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं, बेमतलब मूछें ऐंठ रहे हैं, और जिनका इतिहास है उनके बच्चे घूम रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों सभी साथियों कहना चाहूंगा, बेटा इतिहास की पढ़ाई करिए, आप लोग तार्किक जवाब दीजिए। इन जयचंदी लोगों का कोई इतिहास नहीं है, इनका सदैव सलवार खोल का इतिहास रहा है मेरे साथियों, हमारा नहीं रहा मेरे साथियों। तो जो भी दीजिए, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, तर्क का जवाब तर्क से दीजिए, मदद किया मेरे साथियों। इतिहास है ही नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव। मैं 15 सालों से इतिहासों का लगातार अध्ययन करता चला रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात मैं बता रहा हूँ, आप कहिए तो पेज नंबर तक मैं बता दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, अपने मन से ये दीनहीन भावना निकाल दीजिए, ना ऐसी कोई बात रखिएगा अपने मन में। ये आपके पुरखों की धरा है, आपके पुरखों ने देश और समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आज फिर समय लौटा है, आज फिर वो समय लौटा है मेरे साथियों, जब आज हम लड़ाई लड़ेंगे तो अपने पुरखों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे मेरे साथियों। लोकतंत्र में हमने सबकी मदद की है, किसको नहीं मदद की हमने, किसको नहीं सिंहासन पर बैठाया, हर आदमी हमको मैनिपुलेट करके आगे बढ़ गया मेरे साथियों, लेकिन किसी ने हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं घोषित किया मेरे साथियों। हमारे पुरखों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने में लोगों की नानी मर गई मेरे साथियों। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों को, सत्ता का सब लगातार आप जेल सुख भोगते आए, हमने कभी टिप्पणी नहीं की मेरे साथियों, लेकिन अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर और इंजीनियर बनकर आ गए हैं, नेता बनकर आ गए हैं, जागरूक बनकर आ गए हैं मेरे साथियों, साक्षर बनकर आ गए हैं। हम हक लेंगे नहीं, छीन लेंगे, ऐसे लोग हैं, हक लेंगे नहीं, छीन लेंगे, कलेजे में हाथ डाल के मेरे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बुजुर्ग वर्ग भी है, प्रबुद्ध वर्ग भी है, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी का आमंत्रण स्वीकार करते हैं, सभी को निमंत्रण भी भेजते हैं मेरे साथियों, लेकिन वो निमंत्रण सदैव शौर्य और अपने बाहुबल का होना चाहिए मेरे साथियों। हमें ऐसे किसी डरपोक व्यक्ति को या ऐसे किसी ओझे मानसिकता की आप लोग जिस तरह से मदद कर सके एका मोर्चा की, उस तरह से करिए। बड़ी मुश्किल से एका मोर्चा इकट्ठा किया गया, पासियों को इकट्ठा करना दुनिया का 8वां अजूबा है मेरे साथियों। तो आप कहने बड़ी मुश्किल, कितनी मुश्किल, आप कल्पना कीजिए जिस तरह पे हम खड़े हो, महाराजा नथावन पासी जी की अगर अंतरात्मा कहीं भी होगी, अगर जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का और परमाणु पढ़ते हैं, अगर कहीं भी उनका एक भी खतरा होगा तो कितना गर्वान्वित महसूस कर रहा होगा। आज हमारे बच्चे हमारे स्वाभिमान के लिए खड़े हो गए।